आज हम जो टॉपिक सीखेंगे एंड्रॉयड में उसका नाम है इक्लिप्सिस एडिटर्स। इक्लिप्सिस एडिटर जो है, जब भी हम एंड्रॉयड में काम करते हैं और अगर हम जावा पे काम करना चाहते हैं तो काम करने के लिए हम लोग इक्लिप्सिस एडिटर का क्या करते हैं, उपयोग लेते हैं। इसके अंदर हमारे क्या होता है, मेन्यू होता है और सब मेन्यू। सबसे पहले हम लोग, हमारा टॉपिक है मेन्यू और सब मेन्यू। मतलब कौन कौन से पार्ट उसके अंदर होते हैं। एक तो फाइल मेन्यू हो गया, एक एडिट मेन्यू हो गया, नेविगेट मेन्यू, सर्च मेन्यू, प्रोजेक्ट मेन्यू, रन मेन्यू, विंडो मेन्यू, हेल्प मेन्यू और सोर्स मेन्यू। इतने प्रकार के मेन्यू आपके पाए जाते हैं। सबसे पहला जो मेन्यू है उसका नाम है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू क्या होता है, किसी भी फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, तब आप लोग उपयोग करते हैं फाइल मेन्यू का। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का काम आपके इसके अंदर फाइल मेन्यू में किया जाता है। मतलब कोई पहले से बनी हुई फाइल है, उसको भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक मेन्यू जो होता है उसका नाम होता है एडिट मेन्यू होता है। प्रोग्रामिंग से संबंधित अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट हो गया, अंडू रीडू, नॉर्मली जो कमांड होती है वो एडिट की कमांड होती है। इसी तरह से एक मेन्यू होता है सोर्स मेन्यू। पता है ये तब तक ही विजिबल होता है जब तक कि जावा एडिटर ओपन हो रहा है। इसमें आवश्यक मेन्यू आइटम को शामिल किया जाता है। मतलब कोई विजिबल अगर हो रहा है, कोई एडिटर ओपन है, तो वो सोर्स मेन्यू के अंदर आपके शो होगा। नेविगेट का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स को सर्च अगर आप कर रहे हैं, नेविगेट करना चाहते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तब आप किसका यूज़ करते हैं, नेविगेशन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से सर्चिंग की अगर आप लोग बात करते हैं तो किसी फाइल या वर्क स्पेस को सर्च अगर आप करना चाहते हैं, डेटा के अनुसार किसी भी फाइल को सर्च करना चाहते हैं, तब आप सर्चिंग का यूज करते हैं। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट है, आपने कोई बहुत सारी फाइलें, उनका प्रोजेक्ट अगर बना रखा है, प्रोजेक्ट से संबंधित कोई मेन्यू आइटम है, उनको आप प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करते हैं। रन का मतलब क्या होता है, रन के द्वारा आप किसी भी प्रोग्राम को रन किया जा सकता है और डीबग मोड में आप उस पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कोडिंग की डीबगिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो विंडो है। विंडो का मतलब होता है किसी भी व्यू को अगर आप ओपन है, क्लोज है, या कोई भी ड्राइवर बॉक्स है, उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तब आप विंडो का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हेल्प लेने के लिए आप हेल्प विंडो का उपयोग लेते हैं। अब देखो, इसी तरह से अगर कोई कह दे भाई हमें तो पूरी फाइल मेन्यू समझाओ, तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे न्यू है, शॉर्टकट की है, अल्ट शिफ्ट एंड ओपन फाइल करना, कोई प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, जावा में कोई प्रोजेक्ट बना रखा है तो ओपन प्रोजेक्ट से खोल सकते हो। सारे एडिटर जितने भी खोल रखे हो सारे बंद करने हो, सेव करने हो, क्लोज करने हो। कई बार जो भी एडिटर हम लोग यूज़ करते हैं उनकी कोई ना कोई रीसेंट फाइल्स होती है। उन रीसेंट फाइल को अपने खोलना चाहते हैं, किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेव ऑल करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। कन्वर्ट करने के लिए डीलिमिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर जैसे कोमा लगा दिया या डैश लगा दिया, उस जगह पे वो कन्वर्ट कर सकता है लाइन को। इंपोर्ट किया जा सकता है कोई फाइल को, यहाँ से आप अपनी फाइल को कहीं दूसरी जगह भेज सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी दे देता है, जैसे मान लो क्या है, कब बनी थी फाइल, रीस्टार्ट किया जा सकता है, एग्जिट किया जा सकता है, उसके पर्टिकुलर किसी एरिया को सेव किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो एडिट है। एडिट में जैसे मैंने आपको बताया था, अंडू करना है, किए हुए काम को दोबारा रिवाइज करना है, आगे वापस से उसको रीडू करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस का काम करना है, कोई बुक मार्क बना के रखना है। तो सारी सुविधा इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप नेविगेशन की बात करते हो तो नेविगेशन का मतलब मूव करना होता है। तो गो इनटू, गो टू, कहीं जाना है, ओपन करना है कोई क्लिपबोर्ड, ओपन टाइप हो गया, हिरार्किकल आपको खोलना है, रिसोर्स के अकॉर्डिंग खोलना है, डिस्कवर करना है किसी टाइप को, सेटअप ओपन करना है, शो इन करना चाहते हैं आप पर्टिकुलर किसी जगह पे, प्रीवियस जाना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है जो नेविगेशन करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे लोकेशन पे आपको जाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सर्च है। सर्च का मतलब आप कोई फाइल को सर्च कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट को सर्च कर रहे हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं, क्विक सर्च करना चाहते हैं,
तो ये सारे काम सर्चिंग वाले इसमें होता है। इसी तरह से प्रोजेक्ट मेनू में करेंगे तो प्रोजेक्ट क्या होता है, फाइल का समूह एक प्रोजेक्ट कहलाता है। बहुत सारे प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं तो उससे एक प्रोजेक्ट बन जाता है। प्रोजेक्ट को ओपन करना, क्लोज करना, बिल्ड करना, क्लीन करना, ऑटोमेटिकली बिल्ड करना, जनरेट करना, ये भी सारे काम उससे होता है। इसी तरह से रन करने से संबंधित अगर बात करते हैं तो रन भी कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं, रन हिस्ट्री को रन कर सकते हैं, रन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, उसमें चेकिंग कर सकते हैं। मतलब रन करते वक्त बहुत सारी चीज़ें होती है। रन मेनू में हमेशा उससे संबंधित कोई गलती को निकालना, कोई ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करना, क्या उस प्रोग्राम की कोडिंग में कहाँ गलती है, ट्रेसिंग करना पड़ सकता है। कई बार हमें वॉच पॉइंट भी लगाने पड़ते हैं कि कौन सा वेरिएबल कैसे उसकी वैल्यू बदल रही है। जो ब्रेक पॉइंट आपने लगाए हैं उन सबको रिमूव किया जा सकता है। आपको लगता है कि ये ऑप्शन मुझे छोड़ना चाहिए ब्रेक पॉइंट वाला, उसको आप स्किप करवा सकते हैं। जावा के एक्सेप्शन कहाँ आ रहे हैं, कहाँ यूज करने चाहिए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो कोडिंग से संबंधित होती है। वॉच करना, डिस्प्ले करना, एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से विंडो में अगर बात करते तो नई विंडो को खोलना, एडिटर, अपीयरेंस, शो करना, और ये देखने के आपके क्या हो गए, सारे के सारे तरीके हो गए आपके। अब इसी तरह से ये जो मैंने आपको बताया है, ये तो था आपका रन मेनू और विंडो मेनू। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है ऑप्शन मेनू है। ऑप्शन मेनू का अगर बात करते हैं तो एंड्रॉयड का जो प्राइमरी मेनू होता है, इसके द्वारा हम सेटिंग सर्च को डिलीट का कार्य कर सकते हैं। हम ऑप्शन मेनू का सिंपल या इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन मेनू में क्या क्या एट्रीब्यूट पाए जाते हैं, एंड्रॉयड के आईडी आप लोग बदल सकते हैं, एंड्रॉयड का आइकन जो है वो आप बदल सकते हैं, एंड्रॉयड का टाइटल आप बदल सकते हैं। मतलब जो भी आपके शुरुआत में दिखाई देते हैं उन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। एंड्रॉयड को एज ए एक्शन के रूप में भी आप दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के एंड्रॉयड का टाइटल, एंड्रॉयड का आइकन, एंड्रॉयड की आईडी, वो सब एंड्रॉयड से संबंधित सारे ऑप्शन मेनू के अंदर आपके पाए जाते हैं। एक प्रोग्राम भी इसमें है, जैसे एक बेसिक सा कि आपने लिखा मेनू एक्सएमएल करके एंड्रॉयड के आईडी अगर आप देना चाहते हो तो इस तरह से एंड्रॉयड के आईडी, एंड्रॉयड का टाइटल, मतलब ये आप ऑप्शन मेनू का यूज करके उसके अंदर आप ऑप्शन बता सकते हैं कि किस तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है। एंड्रॉयड की आईडी दी जा सकती है, वो जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताया था, एंड्रॉयड आईडी देना, एंड्रॉयड आइकन देना, एंड्रॉयड टाइटल देना, वो सारे आप इस तरह से लिखकर एक एग्जाम्पल भी तैयार कर सकते हैं। और अभी आगे बढ़े तो जैसे कि क्रिएट एक ये फंक्शन हो गया, ऑन क्रिएट आपने किया, एक एग्जांपल है। बंडल सेव्ड इंस्टांस स्टेट हम लोग करते हैं, सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टांस स्टेट को हम लोग पास करा देते हैं। सेट कंटेंट व्यू में लेआउट व्यू वाला आपका शो करवाता है। इसी तरह से आपने गेट मेनू करके आप इन्फ्लेट करके पर्टिकुलर मेनू ऑप्शन को आप खोल सकते हैं। अब वो जो मेनू ऑप्शन आपका खुलेगा उसको अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो टोस्ट के द्वारा आप जो भी आइटम आप सेलेक्ट करेंगे उसके टाइटल को आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसने r.id सर्च आइटम और रिटर्न कोड हो गया। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट के अंदर सुपर डॉट ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, मतलब बहुत सारे ऑप्शन बनाने थे, आपने तो एक ही ऑप्शन बनाया है। इसलिए बनाया क्योंकि इतना बड़ा एग्जांपल समझाने की जो इतना बड़े और सीधा ही आप एक बेसिक से एग्जांपल से चीज़ को बता सकते हैं कि एक ही ऑप्शन बना के आप ऑप्शन मेनू को समझा सकते हैं।